गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को लेक्चर 4 में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंट। ओके, मोमेंट हम लोग कहते हैं किसको है? अगर किसी पॉइंट पे के क्रॉस अगर फोर्स लगता है, उसमें अगर कुछ रोटेशनल टेंडेंसी होती है तो उस रोटेशनल टेंडेंसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे लग रही है तो इसमें ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगी किसी एक फिक्स एक्सिस के क्रॉस। वो एक्सिस कौन सा होगा? वो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होगा, विच इज नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। ओके, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज द measure of the tendency of the force that try to produce a rotation with respect to an axis which is neither parallel nor intersecting with the line of application of the applied force। यहाँ पे ये line of application of the force है। ओके, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि मोमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आर क्या है? पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फोर्स एफ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जस्ट देखें कि ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, किस मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये आपका आपका पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। ओके, यहाँ पे मोमेंट कैसे जनरेट हो रही है? आर क्रॉस एफ, ये डायरेक्शन है आपका मोमेंट का, ये डायरेक्शन है आपका मोमेंट का। समझ में आ रही है? आर क्रॉस एफ, ये है डायरेक्शन आपका मोमेंट का। ओके, अब यहीं पे हम लोग देख लें कि मोमेंट के डायरेक्शन को हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, उसका साइन कन्वेंशन क्या होती है। उसकी साइन कन्वेंशन क्या होती है कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और आपका क्लॉकवाइज को कंसीडर करेंगे निगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव और घड़ी के डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं निगेटिव। ओके, ये है मेरा साइन कन्वेंशन। घड़ी के डायरेक्शन को पॉजिटिव, सॉरी घड़ी के डायरेक्शन को निगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंट आ गया तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे निगेटिव, और जिस घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में आ गया उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। जैसे इस केस में कंसीडर हम लोग किए कि अगर आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर इधर है, तो मोमेंट किधर आया? आर से एफ की ओर। तो ये मोमेंट कैसा घूम रहा है? इधर से इधर। यहाँ पे देख लीजिए, ये मोमेंट घूम रहा है इधर से इधर, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे आपका निगेटिव। और घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में घूमता तब हम लोग कंसीडर करते पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिगेन्स थ्योरम। वेरिगेन्स थ्योरम बहुत सिंपल है। ये क्या बोलती है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा वो आपका इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट के बराबर होगा। जैसे अगर कंसीडर कर लीजिए कि किसी पॉइंट पे 2 या 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसमें जो उसका रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा किसी एक पॉइंट के क्रॉस, वो आपका इंडिविजुअल फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे ये इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसका स्टेटमेंट एक बार हम लोग देख ले। द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कंकरेंट फोर्सेस अबाउट ए गिवन पॉइंट is equal to the sum of the moment of the same individual point about the same point। ओके, अगर एक सेम कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जिसके क्रॉस इंडिविजुअल फोर्सेस यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए F1 और F2, तो ये दोनों का जो मोमेंट होगा इसका समेशन किसके बराबर होगा? इसके रिजल्टेंट फोर्सेस के समेशन के बराबर होगा। ओके, जस्ट यहाँ पे R एक रिजल्टेंट फोर्स है जो F1 और F2 के बराबर है। ओके, तो जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? आर क्रॉस एफ। ये आर क्या है? आपका पोजीशन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये आर आपका रिजल्टेंट फोर्स है, कैपिटल आर जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, ये स्मॉल आर है वो आपका पोजीशन फैक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं आर क्रॉस F1 प्लस F2। ये आर को रिप्लेस किए F1 प्लस
F2 में। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2, यही है आपका वेगनस थ्योरम। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो R यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर एक कोई y एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर किए O, इससे हम लोग क्या है रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल ले, ओके, जिसका डिस्टेंस है स्मॉल d, और ये F1 का डिस्टेंस है स्मॉल a, और F2 का डिस्टेंस है स्मॉल b, ओके। नो, यहाँ पे जो एंगल है रिजल्टेंट फोर्सेस बना रही है गामा, F2 बना रही है बीटा, और F1 बना रही है अल्फा। यहाँ से देख लीजिए F1 का जो डिस्टेंस होगा वो एंगल क्या होगा अल्फा, R का जो होगा वो गामा, और F2 का जो होगा वो बीटा। तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ से मोमेंट अक्रॉस R, ओके, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R अक्रॉस वो कैलकुलेट करें R इंटू डी। तो इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंसीडर कर ले, ये और ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को क्या लिख सकते हैं ओ ए इंटू कॉस अल्फा, और आर इंटू कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आर का एक्स है कंपोनेंट, तो ओ ए इंटू आर एक्स। सिमिलरली F1 को हम लोग कंसीडर करें और F2 का मोमेंट कंसीडर करें अबाउट मोमेंट सेंटर O का, तो क्या होगा O F1 इंटू F1 का परपेंडिकुलर क्या है A, F1 इंटू A को हम लोग फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं OA इंटू कॉस अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं OA इंटू F1 एक्स, ओके। सिमिलरली F2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं F2 के अक्रॉस अगर O के अक्रॉस F2 फोर्स का मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे F2 इंटू बी, तो इसका क्या होगा F2 इंटू ओ ए इंटू कॉस बीटा, तो इसको हम लोग लिखें ओ ए इंटू F2 इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ ए इंटू F2 एक्स, ओके। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द मोमेंट ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू F1A प्लस F2B, ये किसके बराबर होगा OA इंटू F1 एक्स प्लस F2 एक्स, और ये आपका F1 एक्स प्लस F2 एक्स किसके बराबर होगा आर एक्स के बराबर। तो OA इंटू आर एक्स जब हम लोग पिछले में देख चुके हैं ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। यहाँ से देखिए ओ ए इंटू आर एक्स, ये किसके बराबर है आर इंटू डी के, ये क्या हो गया आर इंटू डी। यहाँ से क्या हो गया मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट विद द सेम मोमेंट सेंटर, ओके। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, ओके। नाउ यहाँ पे एक मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसको बनाइए, एक बार बनाने की कोशिश एटलीस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर आपको प्रॉब्लम होगी जस्ट कमेंट लिखिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। बट यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है कि एक फोर्स है जो ए पॉइंट पे लग रहा है, आपको पी के अक्रॉस आपका मोमेंट कैलकुलेट करना है, ओके। सब गिवन डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप समझ लीजिएगा। ये देने का मतलब क्या होता है, ये आपका 5 है ये लेंथ, ये 12 है और ये 13 है, तो यहाँ से अगर ये थीटा एंगल मानिएगा ये आपका थीटा होगा, ये थीटा होने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा लगाइएगा, तो ये आपका क्या आएगा 5/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, वहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये आपको ये थीटा मालूम हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार करके देख सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर मोमेंट चैप्टर एंड लिस्ट। और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे आपका कि कैसे हम लोग कपल को कैलकुलेट करते हैं और कपल का क्या फायदा होता है। थैंक यू।